स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। खजुराहो, आज हम आपको दिखा रहे हैं खजुराहो के बारे में, बताने जा रहे हैं आपको वो इतिहास जो आपको पता नहीं होगा। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ कई देश विदेश के लोग आते हैं। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। हम सब सपरिवार वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो वहां उसके मध्य गेट से ई रिक्शा से हम लोग अंदर को प्रवेश किए। खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रीडाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत संस्कृति, संपत्ति और 1000 आवाजें जो सारे ब्रह्म से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती, सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच में यह मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाले लकड़ी ब्लॉकों पर फैला हुआ है। जो यह मंदिर है, यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत बना हुआ है। चंदेल वंश 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का यह एक संग्रह है। संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिषद के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेल शासक के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिम और दक्षिण भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, जहां शंकर जी वगैरह कई सारे शंकर जी की मूर्त मां पार्वती की विराजमान है, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। इसमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को समर्पित हैं और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकारों को है। कंदरिया महादेव मंदिर इन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। आपको जब आप अंदर देखते हैं, इसकी नक्काशी देखते हैं, इसकी कला देखते हैं, तब आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे बड़ी पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी, जो क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, शुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकटाक, वंशगुप्त, पुष्पभूति राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था। इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेलो राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व
बना रहा। मध्यकालीन के दरबारी कवि चंद्रबरदाई और पृथ्वीरासो को महोबा खंड के चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। उन्होंने लिखा कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए थे। वे मानव स्वरूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वह एक बच्चे की मां भी थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया। उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता है, जो आज भी कहते हैं कि वो शिव के मंदिर के नीचे, शिवलिंग के नीचे है। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाब और उद्यमों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाए। एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि आप बहुत अच्छे से सारे वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा।